शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये रास्ता भी जो परमात्मा के प्यार का, उसके नाम का, जो इतना प्यारा रास्ता है कि कभी वो भी ऐसा भी होता है, कभी नहीं सोचा। बचपन से जो कुछ भी देखती आई, कुछ अलग ही होता था कि कैसे बस फेस्टिवल्स सेलिब्रेशन होती थी और किस तरीके से कोई फास्ट आता है, नवरात्रे है, जो कुछ भी है बस एक रूटीन सा था कि ये हमें करना ही करना है। लेकिन कहते हैं ना, जो मन में भाव होता है, जो मन में श्रद्धा होती है, उसका एक अनुभव वो हर किसी को अपने जीवन में किसी मोड़ पर मिलता है। और मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ये मौका, मेरा परमात्मा, मेरा प्यारा गुरु किस रूप में आके इतने प्यार से, इतने सुंदरता के साथ सब कुछ दिखाना, बताना, सिखाना, एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा, एक इतना प्यारा डिवाइन लाइफ का वो रास्ता जो गुरु महाराज ने बख्श दिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब जो भी बख्श देते हो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही मन में एक, कहते हैं ना, कितनी शंकाएं लेकर बैठे थे पहले, सब कुछ साइड पे करते जाओ, शुक्राना करो। परमात्मा का हर रूप बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो जीवन में एक, कहते हैं ना, जो तुम्हारे जीवन का एक खालीपन होता है, वो खालीपन होता नहीं है, वो हमारे द्वारा किया जाता है। क्योंकि वो समय जब कभी आपके जीवन में ऐसा लगता है कि ये समय अब हमारे परमात्मा के नाम के लिए, जो भी सिमरन के लिए, जो भी गुरु महाराज ने बख्शा है, सच में नहीं सोचा था कि लाइफ में इसके लिए कभी कोई उम्र जरूरी होती है। क्योंकि कहते ना, हमेशा से सुनते आए थे कि अरे परमात्मा का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, उसका एक एज है, मतलब एक आयु है जिसमें आपको आगे बढ़कर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। अभी कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है, जितना जल्दी तुम उस डिवाइन ऑरे को, डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में महसूस कर लेते हो, और ये भी उन्हीं की मर्जी से होता है, हमारी नहीं है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की सॉल की जर्नी अलग है, लेकिन बहुत ही प्यारी है। इसको जब मिल जाए छोड़ना नहीं है, शुक्राना करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं कि जीवन के जो भी लेसन हमें दे रहे हैं, उसको लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, और सच में हमें कभी ये नहीं दुख अनुभव नहीं होगा, कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लाइफ में हमारे लिए सही रास्ता है क्या। सच में किसी का दिल ना दुखाना, अपने लिए एक रास्ता बनाते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, कुछ कुछ धीरे 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 अपने जीवन में कुछ ऐसी हैबिट्स लेते आना, अच्छी आदतें लेते आना, जो शायद परमात्मा को कहते हैं ना कि हमारी वो हैबिट पसंद आए। जैसे हम बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, अच्छी अच्छी हैबिट्स लें, तो वो सब सुधार जो होता है ना, हर किसी के लिए होता है। अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हम एक अच्छी आदतों को लेते हुए, उनके बताई बातों को अपने जीवन में ढालते हुए आगे बढ़े। इससे प्यारा कोई भी सत्संग नहीं है। शुक्राना है गुरु जी का, जो धीरे 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 इतनी समझ दे रहे हो। सच में जब तुम्हारा साथ मिलता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना, तुम्हारी एज कितनी है, या तुम्हारी जीवन में कौन सा पल ऐसा आता है जब गुरु महाराज तुम्हें अपने आप से जोड़ लेते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अभी गुरु महाराज ने एक सेवा बख्शी, सत्संग सेवा,
और बहुत डिवाइन और बहुत प्यारी थी। शेयर करे बिना रहा नहीं जा रहा। बहुत ही डिवाइन सत्संग सेवा महाराज की। 2 सत्संग सेवाएं बख्शी थी गुरु महाराज ने, क्योंकि जब वो देते हैं तो बहुत ही प्यारा अनुभव भी देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी नई संगत से मिलवाते हैं। और वो सारी संगत जो भी है, जैसी भी है तो गुरु महाराज की ही ना, जो उनके सत्संग में आई। और सत्संग में जो संगत आती है वो गुरु महाराज की मर्जी के बिना नहीं आती। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये गुरुजी ने मुझे सिखाई है, बताई है, समझाई भी है, और ये भी बताया कि अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो कोई भी सत्संग में नहीं आ सकता। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और सच में पहली जो सेवा थी उसमें जब हम गए, थोड़ा घर से दूरी पर था, डिफरेंस में। अच्छा, वहाँ पर एक अमेजिंग ये हुआ कि जैसे मैं वहाँ पर जो कुछ भी, इतना डिवाइन दरबार गुरु महाराज ने अपना लगवाया, इतना सब कुछ बहुत प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और वहाँ पर जाने के बाद महाराज ने क्या बख्शा कि वहाँ पर एक आंटी थी जो व्हील चेयर पे थी बेचारी, और जस्ट उनकी एज थी। गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि वो बिल्कुल सही थी। और जब मैंने उनको बीच में जब वो आई थी, जब मैंने उनको तिलक लगाया, तो उन्होंने इतने प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा कि मुझे एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास हुआ, जो कि मैं सच में उस आशीर्वाद को नहीं भूल पा रही। क्योंकि गुरु महाराज किसी ना किसी रूप में आके किसी ना किसी तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, ये तो पता है, ये तो उन्होंने मुझे हर तरीके से बता दिया। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और जो अभी सेकंड सेवा थी वो तो बहुत ही डिवाइन और अमेजिंग है। महाराज के सत्संग का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। एक से एक संगत गुरु महाराज मिलवाते हैं। और सच में ज्यादातर ऐसा होता है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुरु महाराज की कृपा है, जो अपने टाइम की, जो फिजिकल टाइम की, जो उनके होने में जब उनके साथ रही हैं, जो उन्होंने उनके दर्शन किए हैं, उन संगत से मिलवाना एक अमेजिंग था। शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा दिया गया है, सब कुछ, एक पल, एक क्षण, वो सत्संग, वो संगत, वहां पर जो भी सेवा बख्शते हैं वो देते हैं, किसी ना किसी को जरिया बना देते हैं हमारे जीवन में वो खुशी के पल लाने के लिए, जो वो सिखा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। उसमें अमेजिंग ये था कि मॉर्निंग में जब गुरु महाराज के दरबार का सामान मैं लगा रही थी, तो कहीं जैसे महाराज बताते हैं जस्ट कि एक उन्होंने एक बार ये, मतलब जैसे वॉइस होती है ना गुरु महाराज की, तो वो आ जाती है। तो वो आई, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि चद्दर रख लेना, मतलब बेडशीट एक अच्छे वाली रख लेना, और दिखा भी दी कि कौन से वाली रखनी है। तो मैं पैकिंग ही कर रही थी, तो वो भी दिखाया कि मुझे ये करना है, मतलब ये होता है कि मुझे ये करना है। और जैसे ही मैंने वो और कुछ करने लगी तो मैं भूल ना जाऊं, तभी उन्हीं आंटी का, जिनके यहाँ से, जिनके द्वारा दी गई थी सेवा, तो वो मुझे कॉल करती हैं कि आंटी वहाँ का ना, जो गुरु महाराज का जो जहाँ पर हमें गद्दी लगानी है, वो एक्चुअली गौरी शंकर मंदिर में कर रहे हैं। तो वहां पर जो उनका बैठने का, जो गद्दी का जो जगह है, वो थोड़ी हार्ड है, तो आप देख लेना कि कैसे लगाओगे। तो मैं समझ गई गुरुजी आपने इंट्यूशन क्यों दी थी, क्यों बताया था। शुक्राना गुरुजी का, इतना प्यारा उनका एहसास होना, मतलब मन एकदम से अंदर से इतनी पॉजिटिविटी के साथ खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है जो है तुम्हारी मर्जी से है, तो फिर डरना किस बात का। तो मैंने उनको बोला, आंटी टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, गुरु महाराज सब कुछ करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो वो बताते हैं, जो वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो धीरे 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 अब अपने जीवन में जब हम देखते हैं ना, मैं देखती हूँ, और तो किसी का नहीं कह सकती, लेकिन जितना उन्होंने बताया, अगर हम उसको अपने जीवन में अमल करने लगते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम सोचते हैं सिर्फ
पढ़ने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, वो हमें अपने जीवन में भी शामिल करनी है। वो अच्छी हैबिट्स, वो अच्छी बातें जो गुरु महाराज सिखा रहे हैं। तो शुक्राना है। और जब ये सत्संग हुआ बहुत अमेजिंग हुआ, सब संगत ने कहा ऐसा लगा जैसे हम बड़े मंदिर में बैठे हैं। सबने बहुत तारीफ की, बहुत सुंदर। वो हमारी नहीं, वो हमारी गुरु महाराज की मर्जी से ही हो रहा था। और जिसको जो मिलता है ना, वो वहां से वो ले जाता है। जिसको जो मिले, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सिर्फ तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारे मन के विचार हैं, जो तुम लेकर जाओगे वो तुम्हें मिलता चला जाएगा। बस अपने मन में कभी भी वहम मत आने देना। कोई भी ऐसी बात जो महाराज हमें कहते हैं कि इन चीजों से दूर रहो, तो दूर रहो। धीरे 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 सब आदत पड़ जाती है। और जब वहां पे दरबार पूरा करने के बाद, जैसे ही मैंने कहा ना चलो हम दरबार पूरा करते हैं, इमीडिएट हम अंदर हैं और मेरे कानों में ढोल की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एक ढोल बड़ी तेज बजता है और सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए। तो अमेजिंग, जैसे गुरु महाराज की बहुत प्यारी कहते हैं ना कि हाँ अब उनका भी हुक्म हो गया, चलो चलो अब घर चलो। शुक्राना गुरु जी का। बहुत अच्छे, अमेजिंग। बहुत सारी संगत ने अपने अपने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए। और उसके बाद एक अमेजिंग बात ये हुई, जब मैं वहां से वापस आती हूँ अपने सारे बैग्स वगैरह पैक करके, और जब मैं गुरु महाराज का नाम लेते हुए, जय गुरु जी करते हुए जब हम वापस आते हैं, तो मैं बेटे के साथ स्कूटी पे बैठी हूँ। मैंने कहा चलो चलते। रास्ते में अचानक से मेरा बेटा भी कहता ओ तेरे की। मैं कहा क्या हुआ? मैं देखा सामने इतने बड़े नंदी जी, नंदी। इमेजिन, इतने बड़े बड़े सींग, ब्लैक कलर का, जो मैंने नहीं देखा इतना ऊंचा। हम स्कूटी पे बैठे तब भी हमसे इतने ऊंचे थे वो। और उनको देख के मैंने कहा ओ वाह। मेरे मुंह से यही निकला जय गुरु जी। और उन्होंने एकदम से मेरे बोलते ही, मैं तेज बोली थी तो मेरे बोलते ही उन्होंने इतनी जोर से गर्दन हिलाई जैसे कह रहे थे कि जय गुरु जी। बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत डिवाइन, बहुत ब्लेस्ड। मतलब मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे सब कुछ वही एज अ पिक्चर सब कुछ सामने आ रहा है। और इतना डिवाइन कि सब कुछ महाराज की मर्जी से ही हुआ है, कुछ उनकी मर्जी से हम कर ही नहीं सकते। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। तो जैसे भी है, जो भी है, मेरा परमात्मा जो हमें जो कुछ भी देता है ना, चाहे वो जो भी पल हमें हमारी झोली में डाल रहे हैं, जो भी वक्त उसके नाम का, गुणगान का मिल जाए, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि तुम्हारी कृपा जो हम पर होती है ना, वो समझ तभी पाते हैं जब तुम्हारा हमें एहसास और हमारे साथ होना, अंग संग होना, हमारे जीवन को एक अलग ही उसमें लेकर चलने लगता है कि हम शायद कभी कभी नेगेटिव हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, पर नहीं, हमें वो सब छोड़ना है और गुरु महाराज को याद करना है और आगे बढ़ना है और उनका नाम लेना है। जय गुरु जी। और जब कुछ हमें समझाना होता है तो उनका कोई ना कोई इतना प्यारा सा सत्संग सामने आ जाता है, हम सुनते हैं और हमारी टेंशन खत्म हो जाती है और हमें आंसर भी मिल जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे भी तुम लेकर चल रहे हो, बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।